धौलपुर एसपी विकास सांगवान ने एक बार फिर कई थाना प्रभारियों के तबादले किए। इन तबादलों में ब्रजेश मीणा को कोतवाली थाना प्रभारी और हरेंद्र सिंह को सरमथरा थाना प्रभारी नियुक्त किया गया। यह पिछले महीने जारी हुई थाना प्रभारियों की लंबी सूची के बाद एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल है। जारी आदेशों के अनुसार कोतवाली थाना प्रभारी हरेंद्र सिंह को सरमथरा थाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं दिहोली थाना प्रभारी ब्रजेश मीणा को धौलपुर शहर के महत्वपूर्ण कोतवाली थाने का नया प्रभारी बनाया गया। इसके अतिरिक्त एसपी कार्यालय में कार्यरत इंस्पेक्टर छवि फौजदार को दिहोली थाना प्रभारी के पद पर तैनात किया गया। सरमथरा थाना प्रभारी कृपाल सिंह को आंगई थाना प्रभारी बनाया गया, जबकि आंगई थाना प्रभारी संतोष शर्मा को एसपी कार्यालय में स्थानांतरित किया गया। तबादला सूची में सब इंस्पेक्टर कुंवर सिंह को बसेड़ी थाने में तैनाती दी गई है और एसपी द्वारा जिले में पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने के लिए फिर से तबादला सूची जारी की गई है। बसई नवाब में 2 दिन से पेयजल की किल्लत, आज दूसरे दिन शाम तक भी नहीं हुई सप्लाई, ग्रामीण हो रहे परेशान। सैपो के तहसील बसई नवाब में चंबल परियोजना से मिलने वाला पानी बाजार में स्थित पंप हाउस पर बनी टंकी से पेयजल की सप्लाई पिछले 2 दिन से बाधित हो रही है और लोगों के घरों में एक बाल्टी पानी नहीं है। काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। महिला और छोटे बच्चे बाहर से पानी लाने को मजबूर हो रहे हैं और लोगों की बिना पानी के दिनचर्या भी खराब हो रही है। जब हमारे संवाददाता ने 2 दिन से सप्लाई बाधित होने का कारण पूछा तो पंप हाउस पर प्राइवेट कर्मचारी संजय ने बताया कि पंप हाउस की मोटर खराब हो गई थी, जिसको बदलकर दूसरी रखवा दी गई है और मिस्त्री बुलाकर सेट करवाया जाएगा और सप्लाई चालू कर दी जाएगी। लेकिन मोटर सेट होने के बाद आज दूसरे दिन शाम 5 बजे तक भी पेयजल सप्लाई चालू नहीं हुई। पेयजल सप्लाई बाधित होने से कई मोहल्ले के लोग पानी के लिए इधर उधर भटकते रहे। वसई नवाब से संवाददाता विजयकांत की रिपोर्ट। 10 दिन में ही भूले ट्रैफिक यातायात के नियम। धौलपुर पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशानुसार 23 नवंबर 2025 को मचकुंड चौराहे का रास्ता प्रतिदिन हो रहे हादसे और वाहनों के एक्सीडेंट को लेकर एकदम बंद कर दिया था। लेकिन आज देखने में आया कि यातायात पुलिस केंद्र मचकुंड चौराहा, जहां से रास्ता बंद किया गया था, वहीं से साइकिल और पैदल चलने वाले यात्री निकलते हुए देखे गए, जबकि वहां पर ट्रैफिक पुलिस मौजूद रही। ट्रैफिक पुलिस के सामने से पुलिस केंद्र यातायात मचकुंड चौराहे से आने वाले साइकिल और पैदल यात्री चलते हुए वाहनों के आगे से निकलते हुए देखे गए, लेकिन इस ओर ट्रैफिक पुलिस ने नौजवानों और उनसे मना तक नहीं किया। साइकिल और पैदल चलने वाले यात्री जानबूझकर अपनी जान को जोखिम में डालकर नियम का उल्लंघन करते हुए देखे गए, जबकि वहां पर बड़े बड़े वाहन चल रहे थे, लेकिन ऐसे यात्री जानबूझकर हादसे को निमंत्रण दे रहे हैं। धौलपुर जिले का नंबर 1 और जनता का लोकप्रिय न्यूज चैनल चंबल प्रभा अपील करता है कि यात्रियों को नियम का उल्लंघन करना ठीक नहीं है और ट्रैफिक पुलिस के नौजवानों को भी अपनी ड्यूटी ठीक से करनी चाहिए और नियम का उल्लंघन करने वाले ऐसे यात्रियों को वहां से रोकना चाहिए, जिससे कि हादसा होने से बच सके। धौलपुर ब्यूरो रिपोर्ट, टीम चंबल प्रभा। धौलपुर में बढ़ती चोरी की वारदातों को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक को दिया ज्ञापन। धौलपुर शहर में बढ़ती चोरी की वारदातों को लेकर धौलपुर के लोगों ने जिला पुलिस अधीक्षक का विकास सांगवान को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में कहा गया है कि शहर में चोर लगातार वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस चोरी की वारदातों को रोकने में नाकाम साबित हो रही है, जिसको लेकर आज धौलपुर के लोगों ने एसपी विकास सांगवान से चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने के ज्ञापन दिया है और रात्रि गश्त बढ़ाने को लेकर भी बात की गई है। कॉलोनी में चोरी हो गई है गुमान सिंह अर्जुपुरा वालों की, अभी तक उसका कोई सुराग नहीं लगा है। आज एसपी साहब को भी रिपोर्ट करी है, इसका खुलासा होना चाहिए। ऐसी वारदात धौलपुर में 4-5 हो चुकी हैं। पारसनगर कॉलोनी बाड़ी रोड धौलपुर पर रात्रि को गुमान सिंह परमार अर्जुपुरा वाले के यहाँ पर चोरी हो गई थी। हम लोग सभी सुबह सारे कॉलोनी वासी पहुंचे, वहाँ पर हमने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया। समय पे पुलिस पहुंच गई। SLF टीम ने भी वहाँ पर जाकर के साक्ष्य जुटाए हैं और आज इसी संदर्भ में पूरी कॉलोनी के वासी और हमारे समाज के सभी लोग यहाँ पर आकर के और एसपी साहब से सकारात्मक हमारी बातचीत हुई है और एसपी साहब ने भी हमको आश्वासन दिया है कि हम इसकी जल्दी से जल्द इस चोरी को अपन खुलासा करेंगे। और हमने भी एसपी साहब से मांग की है कि साहब अपना थोड़ा का अपना जो हाउस बोर्ड हमारी पुलिस चौकी लगती है और वहाँ के अपने जो कांस्टेबल हैं, वहाँ के जवान हैं, तो करीब रात्रि में और कॉलोनी में थोड़ा गश्त 11 से 3 बजे के बीच में अगर गश्त करें तो उससे थोड़ा क्या है कि उनमें भय उत्पन्न होगा। इसी संदर्भ में आज अपन सब मिले हैं और एसपी साहब ने सकारात्मक हमसे बातचीत की है और अच्छा रिजल्ट इसका आपको देखने को मिलेगा। सैपो क्षेत्र में अवैध आरा मशीनों का आतंक, हरे पेड़ों पर कुल्हाड़ी, ऑक्सीजन पर संकट।
सेपू क्षेत्र में अवैध रूप से चल रही आरा मशीनों ने पर्यावरण को गहरी चोट पहुंचानी शुरू कर दी है। बसई नवाब और आसपास के इलाकों में धड़ल्ले से हरे भरे पेड़ काटे जा रहे हैं, जबकि एक और सरकार और प्रशासन पर्यावरण संरक्षण के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कर नए पेड़ लगा रहे हैं। जानकारी के अनुसार क्षेत्र में कई आरा मशीनें बिना लाइसेंस के संचालित हो रही हैं। जिनके पास लाइसेंस है वे भी वर्षों से रिन्यू नहीं करा पाए, फिर भी प्रशासन की आंखों के सामने ये धड़ल्ले से चल रही हैं। सबसे चिंताजनक बात तो यह है कि लाइसेंस सिर्फ सूखे पेड़ों की लकड़ी काटने के लिए दिया जाता है, लेकिन इन मशीनों पर बड़ी मात्रा में हरे पेड़ों की लकड़ी पहुंच रही है और बेखौफ काटी जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रात के अंधेरे में ट्रैक्टर ट्रॉलियों से हरे पेड़ लाद कर आरा मशीनों तक पहुंचाए जा रहे हैं। इससे ऑक्सीजन का स्तर तेजी से गिर रहा है, जो आने वाले समय में मानव जीवन के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। पर्यावरण प्रेमियों ने चिंता जताई है कि यदि समय रहते इस अवैध धंधे पर लगाम नहीं लगाई गई तो पूरे क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को अपूरणीय क्षति पहुंचेगी। लोगों ने वन विभाग और जिला प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही अवैध आरा मशीनों को तुरंत बंद करने और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की अपील की है। यह प्रश्न उठता है कि जिस विभाग की जिम्मेदारी पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने की है, वह आंखें मूंदे कैसे बैठा है। अजित परिहार, जिला संवाददाता, चंबल प्रभा। सेपू नगर पालिका बनी सुविधाएं गायब, स्थायी बस स्टैंड नहीं, राहगीर बेहाल। सेपू को नगर पालिका का दर्जा मिलने के बावजूद यहां मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव बना हुआ है। सबसे बड़ी समस्या स्थायी बस स्टैंड की कमी की है, जिसके कारण राहगीरों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। वर्तमान में रोडवेज बसें सेपू के बगल से गुजर रहे NH 123 पर ही यात्रियों को उतारकर सीधे भरतपुर की ओर निकल जाती है। इसके चलते हाईवे से सेपू चौराहा तक लोगों को 2 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे और सामान लिए यात्री सबसे ज्यादा परेशान हैं। रोडवेज कर्मियों व विभाग की लापरवाही भी यात्रियों के घाव पर नमक छिड़कने का काम कर रही है। बस चालक परिचालक अक्सर सेपू में रुकने से बचते हैं और हाईवे पर ही यात्रियों को उतार देते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगरपालिका बनने के इतने समय बाद भी बस स्टैंड जैसी बुनियादी सुविधा नहीं दी गई, जिससे रोजाना सैकड़ों यात्री परेशान हो रहे हैं। जिम्मेदार अधिकारियों से मांग उठ रही है कि वे इस गंभीर समस्या का तत्काल संज्ञान लें और सेपू में शीघ्र स्थायी बस स्टैंड का निर्माण करवाकर आमजन को हो रही परेशानियों से निजात दिलाएं। अजित परिहार, जिला संवाददाता, चंबल प्रभा। दिन के उजाले में स्ट्रीट लाइटें जलाकर नगर परिषद धौलपुर दिखा रही सूरज को दीपक। मचकुंड परिक्रमा मार्ग पर रहता है घोर अंधेरा। एक तरफ सरकारी बिजली बचत का नारा दे रही है, वहीं धौलपुर नगर परिषद दिन के उजाले में सैकड़ों स्ट्रीट लाइटें जलाकर सूरज को रोशनी दिखाने का अनोखा काम कर रहे हैं। शहर के प्रमुख चौराहों और सड़कों पर सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक भी स्ट्रीट लाइटें चालू हालात में मिल रही हैं, जबकि देश के प्रमुख तीर्थराज मचकुंड की परिक्रमा मार्ग पर रात के समय घोर अंधेरा छाया रहता है। शहर की घंटाघर रोड, पैलेस रोड, महारानी पैलेस के सामने, फद्दीखात चौराहा, रेलवे स्टेशन, पुराना डाकखाना, गांधी पार्क के पास, महात्मा नंद बगीची, इंदिरा स्टेडियम के पास, बस स्टैंड, वाटर वर्क्स चौराहा, पुराने अस्पताल के सामने सहित करीब 4 दर्जन से अधिक स्थानों पर दिन दहाड़े स्ट्रीट लाइटें जलती मिली। स्थानीय नागरिकों में इस लापरवाही को लेकर भारी आक्रोश है। लोगों का कहना है कि जब पूरे भारत का भांजा कहे जाने वाले पवित्र तीर्थ मचकुंड की परिक्रमा मार्ग पर रात को एक भी लाइट नहीं जलती, तो नगर परिषद के अधिकारी, कर्मचारी और जनप्रतिनिधि दिन में सूरज को दीपक क्यों दिखा रहे हैं। स्थानीय निवासी चंद्रशेखर शर्मा, प्रमोद सिंगल, सुमित सक्सेना, रासू अग्रवाल, पिंचू अग्रवाल, कृष्णा गुप्ता, निजी शिक्षक मुकेश कुमार सोलंकी, टिंकू भट्ट, नीरज राजपूत, अजीत गुप्ता, कमल सेन, सूरज गोला आदि ने कहा कि लापरवाही की भी हद होती है। बिजली विभाग हो या नगर परिषद, दोनों की मिलीभगत से सरकारी खजाने को चूना लगाया जा रहा है। सरकार कहती है बिजली बचत ही बिजली उत्पादन है, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। नागरिकों ने जिला प्रशासन और नगर परिषद प्रशासन से तत्काल संज्ञान लेते हुए दोषियों पर कार्यवाही करने और मचकुंड परिक्रमा मार्ग पर समुचित प्रकाश व्यवस्था करने की मांग की है। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। आपके शहर धौलपुर में पहली बार श्रीराम मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स लेकर आए हैं आईफोन, सैमसंग, वीवो, OnePlus, रियलमी, ओप्पो, टेक्नो आदि सभी कंपनियों के स्मार्टफोन पर आकर्षक उपहार। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के मोबाइल और मोबाइल एसेसरी, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ, वर्ड्स, नेक बैंड आदि उचित कीमत पर उपलब्ध है। हर मोबाइल के साथ एक नहीं 4 उपहार पाएं और सभी कंपनियों के फाइनेंस सुविधा 0% पर किए जाते हैं।
हमारे यहाँ एलईडी वॉशिंग मशीन, प्रेस, एसी, आटा चक्की, लैपटॉप, मिक्सी, गीज़र, कूलर आदि। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आधार कार्ड लाओ, मोबाइल ले जाओ, एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। हमारा पता है मित्तल कॉलोनी के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोप्राइटर अंकुश सिंगल और अवनीश सिंगल। मोबाइल नंबर 8058503106 और 8503000648। बाड़ी नगर पालिका के अध्यक्ष और समस्त पार्षदों ने जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी को सौंपा ज्ञापन और मांग की है कि नगर पालिका में वर्तमान में कार्यरत सक्षम अधिकारी को शीघ्र अधिशासी अधिकारी के पद पर कार्य ग्रहण कराया जाए। ज्ञापन में कहा गया है कि लंबे समय से अधिशासी अधिकारी का पद रिक्त होने के कारण जन्म मृत्यु पंजीयन, विवाह पंजीयन, आधार सीडिंग, राशन कार्ड, जन आधार कार्ड सहित अनेक आवश्यक सेवाएं ठप्प पड़ी हैं। इसमें आमजन को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। ज्ञापन प्राप्त करने के बाद जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी ने सभी पार्षदों को आश्वासन दिया है कि बहुत शीघ्र अधिशासी अधिकारी की नियुक्ति कर दी जाएगी तथा जनता को हो रही असुविधा दूर की जाएगी। इस अवसर पर नगरपालिका अध्यक्ष कमलेश कुमार, उपाध्यक्ष अहमद मावा, पार्षद राम कुमारी, जमुना देवी, सुरजीत सिंह, कृष्ण शर्मा सहित बड़ी संख्या में पार्षदगण और नगर निवासी मौजूद रहे। अरे मैं अहमद जमाखा, वाइस चेयरमैन नगर पालिका बाड़ी। आज हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए थे। बाड़ी के अंदर ईओ का पद रिक्त चल रहा है, जिससे बाड़ी की में समस्या बहुत आ रही है। आधार कार्ड, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र आदि आदि बहुत काम सब रुके पड़े हैं। उसके लिए आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए थे। कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि आज लगा देंगे किसी को। कितने महीने से पद रिक्त है? ये अगले 11 तारीख से, अगली 11 महीने की 11 तारीख से रिक्त पद चल रहा है। ईओ श्याम बिहारी जी को निलंबित कर दिया, जब से रिक्त चल रहा है। किस कारण में निलंबित हुए थे? अब उनको तो सरकारी कुछ अनियमितताएं पाई गई थी, उनके कारण इसके लिए कर दिया है। एबीवीपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में जयपुर प्रांत के अभिनव सिंह को मिली बड़ी जिम्मेदारी। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अभिनव सिंह को केंद्रीय कार्य समिति सदस्य की घोषणा की। देहरादून में आयोजित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 71वें राष्ट्रीय अधिवेशन में देश भर से 1800 प्रतिनिधि कार्यकर्ताओं ने सहभागिता की। भगवान बिरसा मुंडा नगर परेड ग्राउंड में संपन्न 3 दिवसीय अधिवेशन में राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर युवराज किशोर तिवारी ने जयपुर प्रांत के प्रांत मंत्री अभिनव सिंह को केंद्रीय कार्य समिति सदस्य के महत्वपूर्ण दायित्व की घोषणा की। अभिनव सिंह वर्ष 2017 में गवर्नमेंट पीजी कॉलेज धौलपुर के छात्र संघ अध्यक्ष रहे और तभी से छात्र हित के मुद्दों को सशक्त रूप से उठाते आए। वे भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय युवा संसद 2019 में राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और राज्य स्तरीय एनएसएस उत्कृष्ट स्वयंसेवक पुरस्कार से सम्मानित होने के साथ साथ वे नेशनल डेजर्ट ट्रैकिंग कैंप में भी नेतृत्व कर चुके हैं। धौलपुर में उन्होंने रक्तदान, महिला सशक्तिकरण, नशा मुक्ति, सड़क सुरक्षा और स्वच्छता जैसे अभियानों में जन सरोकार की अग्रणी भूमिका निभाई। इसके अतिरिक्त उन्होंने वर्ष 2019 में पूर्वोत्तर राज्यों में सील टूर के माध्यम से छात्र जीवन और संस्कृति का अध्ययन किया। साथ ही सितंबर 2024 में आयोजित कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन द्वारा न्यूजीलैंड की संसद वेलिंगटन में आयोजित 12वीं कॉमनवेल्थ यूथ पार्लियामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का गौरव बढ़ाया। वर्तमान में वे एबीवीपी जयपुर प्रांत के प्रांत मंत्री के रूप में संगठन विस्तार और राष्ट्रीय सोच विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।